वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 10 अक्टूबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 10 अक्टूबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स ने 50 वर्ष से ज़्यादा 200 महिला कारोबारियों, निवेशकों, क्रिएटर्स एंड ट्रेनर्स की सूची में कितने भारतीय हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7। फोर्ब्स ने 50 से ज़्यादा उम्र की 200 महिला कारोबारियों, निवेशकों, क्रिएटर्स व इंटरटेनर्स की सूची जारी की। इसमें 7 भारतवंशी हैं। स्टाफ AAPI हैट नाम से गैर लाभकारी संगठन चलाने वाली मंजूषा कुलकर्णी को स्थान मिला है। यह संगठन अमेरिका व प्रशांत क्षेत्र से जुड़े लोगों के खिलाफ नफरत व भेदभाव की घटनाओं पर नजर रखता है। कोरोना के दौरान एशियाई समुदाय पर नस्लवादी हमलों के जवाब में इस संगठन का गठन किया गया था। अन्य 6 महिला कारोबारी वर्ग में स्थान मिला है। इनमें फ्लेक्स के CEO रेवती अद्विती, पर्नाड रिकॉर्ड नॉर्थ अमेरिका की CEO एन मुखर्जी, मैनलो सिक्योरिटी की सह संस्थापक पूर्णिमा डिबोले, की वीटेक के संस्थापक अनीता गुप्ता, पद्मश्री वॉरियर व अरिस्थिता की CEO जयश्री उल्लास शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन AMFI के फिर से अध्यक्ष चुने गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, A बाला सुब्रमण्यम। हाल में नवीनतम नियुक्तियां। हाल में UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार बने। भारत निर्वाचन आयोग ने महानिदेशक आयुक्त के रूप में संजीव किशोर ने पदभार ग्रहण किया। संदीप कुमार गुप्ता ने गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। सुनील वर्धवाल ने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष अनिल कुमार चुने गए। भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में गुलाबी हीरा 412 करोड़ से अधिक रुपए में बिका है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, हांगकांग। हांगकांग में शुक्रवार को एक गुलाबी हीरा 412 करोड़ से अधिक रुपए में बिका। हीरे की नीलामी 39 करोड़ 20 लाख हांगकांग डॉलर यानी 4 करोड़ 99 लाख अमेरिकी डॉलर में हुई। हीरे ने नीलामी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रति कैरेट उच्चतम मूल्य का विश्व कीर्तिमान बनाया। 11.15 कैरेट के इस हीरे का नाम विलियमसन पिंक स्टार है, जिसे सोथबी हांगकांग ने नीलाम किया। यह नाम 2 गुलाबी हीरों से लिया गया है। सबसे वजनी सफेद हीरा दोस्तों मई में बिका। इस साल मई में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा द रॉक बिका था। इसकी नीलामी 1 अरब 69 लाख यानी 21.9 मिलियन डॉलर में हुई थी। अरबों की कीमत वाला हीरा 228.31 कैरेट का था। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इस हीरे को 2000 के दशक की शुरुआत में खान से निकाला गया था। पहले यह हीरा एक ज्वेलरी कलेक्शन करने वाले शख्स के पास था और 8 साल बाद इस हीरे को बेचने का फैसला किया था। दोस्तों, हांगकांग में हुई नीलामी 11.15 कैरेट का विलियमसन पिंक स्टार हीरे की हांगकांग में नीलामी हुई 4.99 करोड़ डॉलर में बिका। 2 पौराणिक पिंक डायमंड से लिया गया था। इसका नाम 23.60 कैरेट का पहला विलियमसन हीरा, 59.60 कैरेट का दूसरा गुलाबी डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने IAS शंभू कुमार को
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का एमडी बनाया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403। तो दोस्तों याद रखें, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट 403 है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार 2010 के बैच के आईएएस शंभू कुमार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का नया एमडी बनाया है। शंभू कुमार इसके पूर्व विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा थे। वह बहराइच और प्रतापगढ़ जिले में जिलाधिकारी रह चुके हैं। तत्कालीन एमडी विद्याभूषण के इस्तीफा देने के बाद से एमडी का पद खाली चल रहा था। 2008 बैच के आईएएस विद्याभूषण को जून वर्ष 2021 में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का एमडी बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमाओं में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की घोषणा की। भारत का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया। शंभू कुमार को पूर्वांचल विद्युत वितरण का नया एमडी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गल्फ ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्मृति मंधाना। नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर फायरबोल्ट ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण बनाए गए। पैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बनाए गए। यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नॉइज ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए वाणी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। गल्फ ऑयल ने दोस्तों स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की दीखो नदी पर दोस्तों मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नागालैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो। पार्टी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। दोस्तों दीखू नदी में नागालैंड में एक नई मछली की खोज की गई और नदी में मिली मछली का नाम पैथिया डीखू एंसिस नाम दिया गया है। अनुसंधान दल का नेतृत्व जूलॉजी विभाग के फजल अली कॉलेज के मोंगकुंग के लीमा कुम ने किया और दोस्तों वे प्रधान अन्वेषण थे। यह खोज अंतर्राष्ट्रीय जर्नल फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज जूटाक्स में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नीतीश दहिया का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए
पर्वतारोही। उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा 2 के आरोहण के लिए किए गए पर्वतारोहियों के बर्फीले तूफान की चपेट में आने के बाद से ही लापता प्रशिक्षुओं में से कई शवों की खोज निकाला गया। इनमें खरखोदा के गांव के मटिंडू के युवा पर्वतारोही नीतीश दहिया का शव भी शामिल है। स्वजनों ने शव की पहचान कर ली। शव रविवार को सुबह गांव में लाया गया और सुबह 9 बजे करीब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव मटिंडू के रहने वाले नीतीश दहिया अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने के साथ ही यूरोप के महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराकर नाम कर चुके थे। नीतीश एडवांस कोर्स के लिए 23 सितंबर 2022 को द्रौपदी डांडा अपने सहयोगियों, प्रशिक्षु, पर्वतारोहियों, प्रशिक्षकों व नर्सिंग स्टाफ के साथ गए थे। इस बीच 4 अक्टूबर 2022 को मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे सभी पर्वतारोही बर्फीले तूफान और हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। इसके बाद नीतीश भी लापता थे। बचाव दल ने शुक्रवार को कई पर्वतारोहियों के शव बरामद किए। शनिवार 8 अक्टूबर को शवों को द्रौपदी का डांडा बेस कैंप से हेलीकॉप्टर के जरिए मातली हेलीपैड लाया गया। नीतीश का शव इनमें शामिल था। दोस्तों, हरियाणा के बारे में नवीनतम करंट अफेयर। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, भारतीय जनता पार्टी से। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीट हरियाणा में 10, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। तो दोस्तों याद रखें, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। हरियाणा का नवीनतम करंट अफेयर। हाल में हरियाणा सरकार ने दुबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन बीपी यादव बन गए। प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। हरियाणा का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में विकसित किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की नई महानिदेशक डॉक्टर सोनिया त्रिखा बनी। हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर फीफा वर्ल्ड कप में कौन भारतीय अभिनेत्री परफॉर्म करेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नोरा फतेही। इस प्रश्न का सही उत्तर नोरा फतेही। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेंगी। नोरा फतेही फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने जा रही हैं। वह दिसंबर में फीफा वर्ल्ड के दौरान अपना प्रदर्शन करेंगी और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाएंगी। जेनिफर लॉपेज, शकीरा के बाद अब नोरा फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने जा रही हैं। वह दक्षिण पूर्व एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र भारतीय अभिनेत्री हैं। नोरा फतेही फीफा संगीत वीडियो में शामिल होने वाली अगली कलाकार हैं जो इस साल फीफा डांस परफॉर्मेंस करते नजर आएंगी। नोरा जिस गाने पर परफॉर्म करेंगी उसे फेमस म्यूजिक निर्माता रेड ऑन ने तैयार किया है, जो दुनिया के फेमस रिकॉर्ड निर्माताओं में से एक हैं। नोरा फतेही फीफा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी। बताया जा रहा है कि नोरा क्लोजिंग सेरेमनी में लोकप्रिय हिंदी गाने पर डांस करते हुए नजर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, झारखंड। 200
बाल विवाह भारतीय कानून के अनुसार एक ऐसा विवाह है जिसमें या तो महिला या पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम है। अधिकांश बाल विवाह में लड़कियां शामिल होती हैं, जिसमें कई की सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब होती है। 2005 और 2009 के बीच भारत में बाल विवाह दर में 46% की गिरावट आई है। झारखंड भारत में सबसे अधिक बाल विवाह दर 14.1% वाला राज्य है, जबकि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हाल के वर्षों में बाल विवाह के दर में वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जहां 2009 में सबसे कम बाल विवाह के मामले 0.4 थे। बाल विवाह की ग्रामीण दर 2009 में शहरी भारत की दर से 3 गुना अधिक थी। 1929 में भारतीय कानून के तहत बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। हालांकि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अविभाजित ब्रिटिश भारत में मुस्लिम संगठनों के विरोध के तहत 1937 में एक व्यक्तिगत कानून शरिया अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें एक लड़की के अभिभावक की सहमति से बाल विवाह की अनुमति दी गई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस अधिनियम में 2 संशोधन हुए हैं। विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी आयु 1949 में लड़कियों के लिए 15, महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 1978 में बढ़ा दी गई थी। बाल विवाह रोकथाम कानूनों को भारतीय अदालतों में चुनौती दी गई है। कुछ भारतीय मुस्लिम संगठनों ने न्यूनतम आयु की मांग नहीं करना, वह इस मामले में उनके पर्सनल लॉ पर छोड़ दिया गया। बाल विवाह एक सक्रिय राजनीतिक विषय होने के साथ भारत के उच्चतम न्यायालयों में चल रहे मामलों की समीक्षा का विषय है। भारत में कई राज्यों ने विवाह में देरी के लिए प्रोत्साहन की शुरुआत की है। उदाहरण के लिए हरियाणा राज्य ने तथाकथित शुरुआत की है, अपनी बेटी अपना धन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका मेरी बेटी मेरा धन योजना है। यह एक सशस्त्र नगद हस्तांतरण कार्यक्रम है जो युवा विवाह में देरी के लिए समर्पित हैं। उनके नाम पर एक सरकारी बॉन्ड उसके माता पिता को दे 25,000 रुपया यानी $310 की राशि उनके 18वें जन्म के दिन के बाद दी जाएगी। दोस्तों, झारखंड का नवीनतम करंट अफेयर। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी झारखंड की राजधानी रांची है। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। तो दोस्तों याद रखें, झारखंड में लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीट 81। झारखंड का नवीनतम करंट अफेयर। झारखंड ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए। जून माह की रबर्न मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO का पुरस्कार मिला। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू हुई। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बना। पहला राज्य बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके नाम पर देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक खोलने की घोषणा की गई? गाय। जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, नीता अंबानी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने दुबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? गाय। जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने लगातार 5वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब
जीता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पंकज आडवाणी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के चोटी खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। आडवाणी ने फाइनल मुकाबले में अपने हमवतन सौरभ कोठारिया को 4-0 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। यह आडवाणी का 16वां बिलियर्ड्स विश्व खिताब है। तो दोस्तों याद रखें, यह 16वां बिलियर्ड्स विश्व खिताब है पंकज आडवाणी का और लगातार 5वां। इस खिताब के साथ उनके कुल खिताबों की संख्या 25 हो गई। यह आडवाणी का लगातार 5वां बिलियर्ड्स विश्व खिताब है। इस जीत के साथ उन्होंने एक कैलेंडर में बिलियर्ड्स का राष्ट्रीय, एशियाई और विश्व खिताब का 5वीं बार अनूठा कीर्तिमान बनाया है। दोस्तों पिछला विश्व चैंपियन 2019 में खेला गया था। 12 महीने पहले कतर में खिताब उन्होंने जीता था। विश्व कप में उन्होंने तब 6 रेड स्नूकर खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में श्री काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी। पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी को दिनांक 6 अक्टूबर 2022 गुरुवार को श्री काशी विद्वत परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। परिषद की वाराणसी में हुई आम सभा में रामचंद्र पांडे ने प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी के नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर सदस्यों ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी। 3 दशक से काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष रहे 92 वर्षीय प्रोफेसर राम यतन शुक्ल का 21 सितंबर को निधन हो गया था। हालांकि प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी को 2 साल पहले ही कार्यवाहक जिम्मेदारी दी गई थी। चलते हैं दोस्तों 9 अक्टूबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं लिखकर कि कितने प्रश्नों का सही जवाब हुआ है। तो दोस्तों आप ईमानदारी से कंटेंट में भाग लें, क्वेश्चनों को देखें और अपने कमेंट सेक्शन में कितना उत्तर सही किया है इसका जवाब लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए व बी दोनों। दोस्तों एलेस बियालिस्की और बेलारूस के सामाजिक कार्यकर्ता और रूस व यूक्रेन के मानवाधिकार संस्था को यह नोबेल शांति 2022 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सीबी जॉर्ज किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी किशोर कुमार पोलदासु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पहली महिला पीएससी बटालियन के गठन की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कैप्टन इब्राहिम तोरे किस देश के नए राष्ट्रपति बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बुर्किनो फासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में क्रू 5 मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अरुण बाली का निधन हो गया, वो कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2022 का सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यून किंग टैंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अश्वनी कुमार को प्रधान गृह सचिव का अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल अवीव ओपन टेनिस 2022 पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफआईएच ने किसे
2022 वर्ष का पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरमनप्रीत सिंह। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लास्टिक में देखें, जिसमें नवीनतम जानकारी की वीडियो 65 से 70 वीडियो हैं, और जीके तूफान की सीरीज देखें जिसमें 31 वीडियो अपलोड हैं। बेहतरीन कंटेंट है, परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर बनाया गया वन लाइनर है। और जीके ज्ञान का रसगुल्ला जिसमें 7 वीडियो अपलोड है, भारतीय इतिहास से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शनों पर विशेष नजर रखी गई है और प्रत्येक भारतीय खिलाड़ी ने किस में अच्छा प्रदर्शन किया, किसने स्वर्ण पदक जीता है और कुल ओवरऑल कितनी टैली है। 11वां वीडियो देखें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और 200 विंबलडन 2022, यूएस ओपन 2022 पर बेहतरीन वीडियो है। और करंट से संबंधित मेरी कई वीडियो हैं जो नवीनतम जानकारी सीरीज में है। आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। दोस्तों, लाइक करने में कंजूसी न बरतें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।